आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और उत्तराखंड वासियों और देशवासियों, उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय प्रदेश है और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी देवता और गंगा मैया और साबिर साहब, तमाम महापुरुष की धरती है। यहाँ सब लोग बड़े शांति से और प्यार से रहते हैं और रहते आए हैं, और मुझे उम्मीद है आगे भी रहेंगे। पर 2014 में एक ऐसी पार्टी की सरकार आई, हमने सुना, बड़े बुजुर्गों से सुना, बड़े राजनेताओं से सुना कि जब पेड़ पे फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, और जिस पार्टी की सरकार आती है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। पर एक ये भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी, ऐसी पार्टी है कि इनके कई संगठन है। कोई बजरंग दल है, कोई हिंदू वाहिनी है, कोई रक्षा दल है, कोई गाय दल है, कोई गाय रक्षा दल है, कई दल है इनके। अच्छी बात है, स्वागत है भैया, कुछ भी बनाओ आप, पर शांति खराब मत करो। जब आप किसी अच्छे काम के लिए खड़े होते हो तो हम शांत रहते हैं, कहते हैं यार ठीक कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति की गलती है तो पूरे समाज को टारगेट ना करो, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। जिसकी गलती है उसका नाम लीजिए। पर तुम्हें जो फंडिंग है वो अमेरिका से, इजराइल से और भाजपा से और माननीय मोदी जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से, श्री अजय सिंह बिष्ट जी से मिलती है। इसलिए आप धार्मिक माहौल बना के भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हो, और इसलिए इतने बोलते हो, तड़पते हो, इतना चिल्लाते हो, चीखते हो, कानून को तोड़ते हो, संविधान को नहीं मानते, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, गांधी जी को नहीं मानते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नहीं मानते, भायमती नंदन भोगना जी को नहीं मानते, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को नहीं मानते, उत्तराखंड के गांधी आदरणीय बड़ौनी जी को नहीं मानते, स्वर्गीय श्री विनोद बड़तवाल को नहीं मानते। आप केवल मानते हो तो धार्मिक उत्पाद मिटाना और दंगा कराने पर आपका विश्वास है। कोटद्वार में एक मसला हुआ, वैसे तो हर रोज उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। कोई भी हो, कोई अपना काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। कोई कोटद्वार में बुजुर्ग हैं मुसलमान, उन्होंने अपनी दुकान के आगे बाबा लिख रखा है। अब बाबा लिख लिया, भाई क्या मतलब है? बाबा कोई भी हो सकता है, आपका मतलब क्या है? वहां पहुंच जाते हैं कुछ बजरंग दल के साथी, नौजवान साथी, जो कोई काम धाम नहीं करते, अपना रोजगार नहीं करते हैं। शाम को भाजपा के दफ्तर से शाम के इंतजाम के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, और कहते हैं ये नाम हटाओ। वहाँ पे एक नौजवान साथी दीपक कुमार रावत आ जाते हैं, और वो कहते हैं भाई आपको क्या दिक्कत है? उस नौजवान ने संविधान की रक्षा की, गांधी जी के बनाए हुए देश की रक्षा की, आपसी भाईचारे की रक्षा की, और उत्तराखंड में जो शांति का माहौल है आपसी भाईचारा का, उसकी रक्षा की। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देहरादून से, कई जिलों से कुछ बजरंग दल के और सरकार की संरक्षण में अपराध करने वाले लोग उसके घर और उसके परिवार को डराने पहुंच जाते हैं, और पुलिस प्रशासन देहरादून का भी और पौड़ी का भी और रास्ते का भी चुप रहता है, जाने देता है। उसके घर में जाकर उत्पात मचाते हैं, महिलाओं और बच्चों को धमकाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, जो हम वीडियो देख रहे हैं। ये बहुत गलत है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये लोग, यही लोग बजरंग दल वाले, जब एक पहाड़ की नौजवान 19 साल की लड़की को भाजपा के लोग मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, और अपने वीआईपी बड़े नेता को, गट्टू को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं,
ये चुप रहते हैं, बोलते नहीं। हमारे एक डोईवाला क्षेत्र में श्रीनगर का लड़का रहने वाला जीतू कुमार को भाजपा के पाले हुए भाजपा नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय और श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के पाले हुए हिमांशु चमोली माफिया की वजह से आत्महत्या कर लेता है, चुप रहते हैं। बापूग्राम ऋषिकेश में वन विभाग और सरकार लोगों को हटा रही है तो ये चुप रहते हैं। पता नहीं फिर कहाँ से निकलते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। अरे भाई, उत्तराखंड के लोकल मुद्दों पे भी संघर्ष करो तो हम माने कि आप उत्तराखंडी हो। यहाँ के अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप बात करें तो हम समझे कि आप उत्तराखंडी हो। और अगर आप अच्छे पानी के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के फसल को जंगली जानवर खा जाता है, गन्ने के लिए बात करें तो हम समझे आप उत्तराखंडी हो। पता नहीं कहाँ से, हम तो सोचेंगे बाहर से आके हमारे प्रदेश की शांति भंग करना चाहते हैं, जिसे सरकार को पूरी जिम्मेदारी है कि सरकार इन लोगों पे लगाम लगाए और इन्हें रोके माहौल खराब करने से। और दीपक कुमार और उसके परिवार को सुरक्षा होनी चाहिए और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार करे। अगर इनकी वजह से एक खरोंच भी अगर दीपक के या उसके परिवार के आती है और अगर बाद में माहौल खराब होता है तो माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन और यही लोग जिम्मेदार होंगे, ये बताना चाहता हूं। आज उन अब्दुल से भी मैं कहना चाहता हूं जो किसी एक यहाँ पर जो विपक्ष में दल है उसके राजनीतिक दल के झंडे उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद करते फिरते हैं। कुछ लोग तो श्री हरीश रावत को अपना पिताजी समझते हैं। जिस मुख्यमंत्री ने नफरती भाषण दे के मुसलमान को निशाने पे बना दिया, जिसने अपनी एक सरकारी टीम पूरी झोंक दी मुसलमान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जिसने एक दल बजरंग दल बना के मुसलमान की तबाही के लिए काम करते हो, उस मुख्यमंत्री के चावल खाते हैं, बगल भरते हैं और अब्दुल जिंदाबाद बोलते हुए नहीं थकता। सुधर जाओ अब्दुल, आप भी। आप इस नौजवान की मदद करने के लिए नहीं जाएंगे, इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, पर कांग्रेस का झंडा उठा के जैसे आपका पिताजी चला रहा हो कांग्रेस, उसके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलेंगे। कांग्रेस के लोग चुपचाप मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं पर मुसलमान की बात नहीं करते। उत्तराखंड में कहना चाहता हूं, आप जैसे लोगों की वजह से ही आज ओवैसी की पार्टी खड़ी हो रही है देश में। और अगर आप और विपक्षी दल कुछ दिन और मुसलमानों के मसले पे चुप रहे तो ये मुसलमान वोट भी अपनी जगह बना लेगा और फिर आप देखते रहना, भारतीय जनता पार्टी को फिर रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपका वोट तो वैसे ही बजरंग दल में और हिंदू वाहिनी में और हिंदू रक्षा दल में चला गया है। मुसलमान नौजवान से कहना चाहता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करो, इंसानियत के लिए काम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और काम करो, आपसी भाईचारे के लिए काम करो। किसी के बहकाए में आके माहौल खराब ना करना। तमाम लड़कियों को अपनी माँ बहन समझना और बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। और ये राजनीतिक दलों के चमचे बनना बंद करो और ऐसे लोगों से बचो जैसे हरीश रावत जैसे आस्तीन के सांप आप जिसे ढोते हो। अगर नहीं बचोगे तो आने वाला कल तुम्हारा बहुत खराब होने वाला है अब्दुल, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि दीपक कुमार रावत जी की सुरक्षा की जाए, उनके परिवार की सुरक्षा की जाए। ऐसा ना हो कि कल हमें भी कुछ 10-20 लोग लेके फिर झंडा लेकर निकलना पड़े और कोटद्वार की तरफ हमें भी कूच करना पड़े। और जरूरत पड़ी तो करेंगे, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भी करेंगे। और ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं सरकारी गुंडे, इन्हें रोकने के लिए, कानून व्यवस्था सही करने के लिए भी करेंगे। कई हमले हो चुके हैं हम पे। अभी आने 20 नवंबर को हमला किया पर मैंने पहचाना नहीं, शाम का समय था। आज तक उस चोट से जूझ रहा हूँ। 23 मार्च
2018 को तहसील में हमला हुआ, वो भी याद है। 3 अक्टूबर 1994 पे हमला हुआ, वो भी याद है, सब याद है। अल्लाह ताला से अलावा किसी से डरता नहीं। इंसानियत और सामाजिक न्याय के लिए काम करता रहूंगा जब तक जान है और सांस है। और ऐसे नौजवान दीपक रावत जैसे इंसानियत के नौजवान को बचाने के लिए कहीं खून भी बहाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, मेरा पैसे वाला तो हूँ नहीं, दौलत तो मेरे पास है नहीं, पर खून तो मेरा अपना है ना, इसे बहाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। पर सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को रोकना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। उसे आप सही करें और अशांति ना फैलाएं, शांति बने। जय हिंद, जय भीम, जय उत्तराखंड। अंकिता भंडारी अमर रहे।